हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को करेंगे। देखिए, किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको उसमें रीजनिंग के सवाल जो है बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो आइए आज हम लोग जो है रीजनिंग का 10 प्रश्न का जो है रिवीजन करते हैं, या फिर एक तरह से कहिए कि शॉर्टकट तरीके से हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें कि हम लोग जो है 10 प्रश्न को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला सवाल आपको क्या पूछा जा रहा है रीजनिंग में कि अगर CAT को 3 1 2 0 हम लोग लिख सकते हैं तो DOG को कितना लिख सकते हैं। ये आंसर गलत दिया हुआ है, आप इसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रश्न को आप देखिए, ऑप्शन वगैरह क्या है नहीं है वो अलग बात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है इस प्रश्न के लिए कि हम लोगों को अल्फ़ाबेट यानी कि जो ABCD जो है इसको नंबर से याद रखना है। उसके बाद ABCD को अपोजिट जो होता है, जैसे कि हम एक वीडियो बनाए थे, ठीक है, एक हम वीडियो बनाए थे जिसमें लगभग 3 लाख से 4 लाख से ऊपर जो है व्यूज गया था। ठीक है, तो हमने उसमें बनाए थे उसका अपोजिट। अगर यदि आपने नहीं देखा है तो आप सर्च जा करके कर लीजिएगा हमारे चैनल पर, ABCD का अपोजिट करके लिखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। 2-3 लाख से ऊपर का व्यूज उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2-3 चीज़ें आपको इसको सोल्यूशन करने के लिए याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसको हटा लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर यदि CAT को 3 1 2 0 लिखा जा सकता है तो DOG को कैसे लिखा जाएगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे सिंपल जो है बनाने का तरीका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि CAT को इसने कैसे लिखा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसने जो है नंबर में तोड़ दिया है। ठीक है, जैसे C हमारा कितने नंबर पे है फ्रेंड्स, 3 नंबर पे है। ये हमारा कितने नंबर पे फ्रेंड्स, 1 नंबर पे है। और T हमारा कितने नंबर पे है फ्रेंड्स, तो 20 नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, अलग अलग तोड़ दिया। अब हमको पूछ रहा है कि DOG को आप कैसे लिखेंगे। तो सिंपली हमको क्या है, D हमको पता है कि कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। वो हमको पता है कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे। G हमको पता है कितने नंबर पे है, तो ये 7 नंबर पे है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, जिस तरह से 3 1 2 0 था, 4 15 7। अब हमको यहाँ पे ऑप्शन देखना है कि 4 15 7 किस में है, तो ऑप्शन ये में है। तो बिल्कुल ये यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है। ये जो है आपका ना दिशा से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, जब भी दिशा से संबंधित प्रश्न पूछा जाए आप बिना कुछ सोचे समझे ऐसे एक प्लस का चिन्ह दीजिए। यहाँ पे उत्तर लिख दीजिए, यहाँ पे दक्षिण लिख दीजिए, यहाँ पे पूरब लिख दीजिए और यहाँ पे पश्चिम लिख दीजिए। अब जैसे जैसे प्रश्न हमको पूछेगा हम आगे इसमें बताने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब देखिए ये प्रश्न किधर भी बायां दायां जाए हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा जो मेन फार्मूला है, जो अभी हम ये चिन्ह दे दिए हैं, इसी के ऊपर हमारा सारा फार्मूला लागू हो जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हमारा फार्मूला लाल कलर में हो गया। अब हम प्रश्न का हल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे कलर से। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, तो हमारा भैया पूर्व किधर है, इधर है। ठीक है, पूर्व कितना मीटर चल रहा है फ्रेंड्स, 10 मीटर चल रहा है। अब बोल रहा है कि 10 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब ये पूर्व की ओर मुड़ा, अब यहाँ से इसका बायां किधर हो गया, इधर हो गया। ठीक है, अब ये बाएं की ओर क्या किया, 10 मीटर चल रहा है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, पूर्व की ओर गया, बायां मुड़ा, फिर बायां मुड़ गया। अब ये बाएं मुड़कर क्या कर रहा है, ये बाएं मुड़कर फिर से 10 मीटर चल रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अब वह जो है किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ये क्या किया, पूरब गया, फिर पूरब गया, अब बायां लिया, बायां लिया तो किधर चला गया, उत्तर। हमारे इधर क्या है, उत्तर। अब उत्तर दिशा में जा करके फिर क्या कर लिया, बायां ले लिया। अब उत्तर जा करके फिर बायां ले लिया, तो हमारे बाएं तरफ में क्या है, ये हमारे बाएं तरफ में क्या है, पश्चिम है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर ये जा रहा है। कभी भी अगर यदि इस तरह का प्रश्न पूछे तो आप इस फार्मूला को लागू करिए, तुरंत आपका हल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 3 में कि एक सीरीज में 2 4 8 16 खाली स्थान। तो यहाँ पे देखिए 2 4 8 16 दे दिया। अब इस खाली स्थान पे क्या भराएगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान देना है कि इस नंबर में क्या इन्होंने किया है कि सभी जो है मैच कर रहा है। उसी तरह से जितना सब इधर मैच कर रहा है, आपको अगला नंबर भी आपको इसी में से मैच कराना है। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें किया है। तो हम देख रहे हैं कि पहले 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 16 लिखा।
तो हम यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, चलिए हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं, 2 4 8 16 खाली स्थान। तो हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 में 2 जोड़ दिया, यानी कि जस्ट डबल कर दिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम देख रहे हैं क्या किया, 4 में 4 को जोड़ दिया, 8 आ गया। अब यहाँ पे हम फ्रेंड्स क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने क्या किया कि 8 जोड़ दिया, जस्ट इसका भी डबल कर दिया। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करना है कि 16 अगर यदि हम जोड़ के देखें तो हमारा ये क्या आ जाता है, 32। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ऑप्शन देखना पड़ेगा कि 32 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह के प्रश्न में आपको दिमाग लगाना है इस तरह का। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यदि सभी अंकों को उल्टा कर दिया जाए, जैसे कि 0 से 9 जो हम लोग लिखते हैं उसको 9 से लेकर के 0 तक कर दिया जाए, तो 1 2 3 का रूप क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे इसमें, इस तरह के सवाल में कि हम लोग पहले लिख लेंगे, उल्टा करने का प्रयास करते हैं कि सभी अंकों को उल्टा कर दिया। हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा सीरियल से है। अब हम इसको क्या करते हैं, जस्ट उल्टा कर देते हैं। ठीक है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब हम इसको उल्टा कर दिए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सभी अंकों को उल्टा कर दिया जाए 0 से 9 और 1 से इधर, तो 1 2 3 का रूप क्या हो जाएगा। तो 1 2 3 का रूप जो है फ्रेंड्स, देखिए हमारा यहाँ पे 1 2 3 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपल, यहाँ पे देखिए 1 2 3, इसका हम लोगों को देखना है, इसका नहीं, सॉरी यहाँ पे इसको हम काट दिए। तो 1 2 3 को इसका जो रूप है वो क्या हो जाएगा उल्टा में, तो 8 7 6 इसका उल्टा में रूप हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कि 8 7 6 ऑप्शन में है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर का जो ऑप्शन है 8 7 6 है, तो हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, एकदम जिस तरह से हम लोग पिछला सवाल को बनाए वो नंबर में था, ये अल्फ़ाबेट में है। ठीक है, ये भी ABCD में है। प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है कि कोई शब्द उल्टे क्रम में लिखा गया है। ठीक है, जैसे TAHT, ये TAHT जो है, ये TAHT जो है ये उल्टा में लिखा हुआ। ठीक है, तो सही शब्द क्या होगा, इसको यदि हम सही करना चाहें तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो है दाहिने से बाएं की ओर लिखा गया है। ठीक है, तो अगर यदि हम बाएं से दाहिने की ओर लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका जस्ट ये जो है उल्टा लिखा है, इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा पहले T आएगा, फिर H आएगा, फिर ये आएगा, फिर T आएगा। ठीक है, तो ये THAT जो है इसका सही शब्द हो जाएगा। तो किस में है THAT, ऑप्शन ये में है THAT। आप भी इसको उल्टा करके देखिए, डायरी में चाहे कॉपी में चाहे पेज अब रखे होंगे, चाहे पेंसिल रबड़ वगैरह रखे होंगे लिखने वाला, तो आप उसमें करके देखिए। पहले ये क्या था TAHT, ये क्या था उल्टा था। अब हम लोगों को क्या करना था, सीधा करना था। ठीक है, तो ये पहले ऐसे था, अब हम लोगों को ऐसे कर देना है। ठीक है, तो THAT इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 7, हालांकि इतना इजी सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा, बस ये प्रश्न आ गया तो हम इसको आपको बता देते हैं। ठीक है, ये देखिए रिश्ता का है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक लड़की, ठीक है, एक लड़की अपनी माँ की एकमात्र बेटी है। अब ये जो है देखिए, अगर जब ब्लड रिलेशन पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को आसानी से बना लेंगे। ठीक है, उसमें प्लस माइनस वाला जो चिन्ह के हिसाब से बनता है, तो अगर यदि आप उसको पढ़े होंगे तो इसको बना लेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आपको दिक्कत होगा। एक लड़की अपनी माँ की एकमात्र बेटी है, तो ये क्या हो गया, ये लड़की हो गया। ठीक है, ये लड़की जो है अपनी माँ की एकमात्र बेटी है। अब ऊपर में जो है एक क्या हो गया, माँ हो गया। ठीक है, माँ की एकमात्र बेटी है। उस लड़की की माँ का क्या रिश्ता है उस लड़की से, तो ये उस लड़की की माँ का क्या रिश्ता है उस लड़की के साथ। तो भैया यहाँ पे एक बेटी है एक माँ है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल माँ ही इसका आंसर हो जाएगा ना। ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। बहुत ही सिंपल सवाल था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा टफ प्रश्न आपके लिए है। अगर यदि आपको ABCD का अपोजिट याद नहीं होगा, उल्टा याद नहीं होगा, तो आप इस प्रश्न में फंस जाएंगे। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि यदि ब्लैक को कोड किया जाए और इसको कोड में जो है YIZXP लिखा जाए तो वाइट को कैसे कोड दिया जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या है ना, सिंपल फ्रेंड्स लिख लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्लैक BLACK। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ब्लैक को एक कोड दिया है, इसने क्या कोड दिया है, YIZXP। ठीक है, अभी इसने क्या किया, इसको दोनों को ब्लैक का जो है इसको एक कोड दे दिया। तो अब यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि ब्लैक का
ये जो ब्लैक है इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो व्हाइट को हम कैसे लिख पाएंगे? हम थोड़ा सा छोटा कर ले फ्रेंड्स। हाँ चलिए हम थोड़ा सा छोटा करके फिर करते हैं इसको, है ना। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी में लिख लेते हैं। देखिए BLACK, इसको ये लिख रहा है YIZ, ये Z है, ठीक है, X और P। अब हम लोगों को बोल रहा है लिखने के लिए WHIT और E, ठीक है, इधर कर लेते हैं T और E पढ़ा रहा है। अब हम लोगों को इसको कैसे बनाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ना कि सबका जो है ना ये एक दूसरे का अपोजिट है। ये क्या है? सब एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे B का उल्टा क्या है? Y है, ठीक है, ठीक है, B का उल्टा Y है, L का उल्टा I, ठीक है, L का उल्टा I, उसी तरह से A का उल्टा Z, उसी तरह से C का उल्टा X, उसी तरह से K का उल्टा P है। तो अब हम लोगों को इन लोग का उल्टा लिखना पड़ेगा, इन लोगों का उल्टा वर्ड लिखना पड़ेगा, तो ही हम लोग इसका सही आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन लोग का उल्टा जो है क्या होता है, समझ गए? इन लोग का उल्टा क्या होता है ये हम लोगों को देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है ना कि W का उल्टा क्या है? W का उल्टा हो जाता है फ्रेंड्स D, ठीक है। H का उल्टा क्या हो जाता है फ्रेंड्स? S। I का उल्टा क्या हो जाता है फ्रेंड्स? R, ठीक है। उसी तरह से T का उल्टा क्या हो जाता है फ्रेंड्स? G, ठीक है। और E का उल्टा क्या हो जाता है फ्रेंड्स? V। अब हम यहाँ पे ऑप्शन में सीधा जाएंगे कि DSRGV किस ऑप्शन में है? तो DSRGV ऑप्शन 1 ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा जस्ट DSRGV। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन C भी सेम दिया है, तो आपको परीक्षा में ये नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट है, इसीलिए दोनों जगह सेम ऑप्शन छप गए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये या फिर C। ये हर किसी का क्या है? उल्टा है। अब इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आपको ABCD का उल्टा नंबर जो है याद रखना पड़ेगा, तो ही हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स टेक्निकल इशू की वजह से जो है अगला प्रश्न नहीं दिख पा रहा है, तो इस वीडियो में जो है हम लोग इतना ही प्रश्न को कर रहे हैं, ठीक है। टेक्निकल इशू की वजह से जो है हम यहाँ पे आगे जो है वीडियो को हल करने में असमर्थ हैं। फिर हम लोग जो है किसी दूसरे वीडियो में जो है और ज़्यादा प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे रीजनिंग के। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल JK वितारके को। थैंक यू सर।